वेस्ट बंगाल से जो एक लंबा चौड़ा मैसेज आया था वहाँ की सिचुएशन के बारे में, उसे जब मैंने शेयर किया तो उस वीडियो पे नीचे कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, चीज़ें आई हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी आई है। उनमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है शेयर करने के काबिल हैं, उन्हें शेयर करना चाहिए। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। कई बार कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो सुन के या पढ़ के ऐसा लगता है कि कौन सी भांग या कौन सा सस्ता नशा करके ये सवाल लिखा हुआ है इस बंदे ने, या फिर ये बात लिखी होगी। क्योंकि उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको इतने बेसिक लेवल की बात करनी पड़ती है कि आपको खुद लगता है कि, बट अगेन, अगर सबको एटलीस्ट अपना मैसेज पहुंचाना है तो उनके ही लेवल पे जाके पहुंचाना होगा। um, अब जिस वर्किंग हैज़र्ड है बेसिकली, आई थिंक। तो वो कुछ कमेंट्स देखते हैं उसमें से। ओके, ये एक व्यूअर है जिन्होंने बताया कि कैसे ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आसनसोल है एक जगह वेस्ट बंगाल में, वहाँ से। लेकिन आई थिंक इनके एरिया में किसी पवन सिंह नाम के व्यक्ति को खड़ा किया था। अगर ये वही पवन सिंह तो नहीं है जो भोजपुरी सिंगर है शायद, बट इन्होंने कहा कि यार मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे वोट दे सकता हूँ जो लाइक वल्गर गाने गाता है औरतों के बारे में। और बीजेपी, देखो, एक चीज़ होती है इलेक्टेबल बंदा, जिसको इलेक्ट करवाया जा सके। या तो वो व्यक्ति होगा जो एक सीजनड पॉलिटिशियन होगा, जिसकी इलाके में जान पहचान होगी, जिसने काम किया होगा, जिसके सपोर्टर्स फॉलोअर्स होंगे। या तो वो व्यक्ति होगा जो कोई सेलिब्रिटी है और उस वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। तो एक तीसरा ऑप्शन ईमानदार व्यक्ति की दुनिया के अंदर ये भी हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा कॉम्पिटेंट इंसान है जो कि सच में विजन रखता है इलाके को, डिस्ट्रिक्ट को, जो भी है उसे बेटर बनाने का। तो तीसरा वाला तो भूल ही जाओ। हमारी हमारी सोसाइटी के अंदर आप लोग, पहला वाला कभी कभार मिलता है जो कि सही में जनता का लीडर हो। बीच वाला जुगाड़ू बंदे जो कि इलेक्टेबल है, उनकी कोई ना कोई जुगाड़ बैठी हुई है, या तो वो फेमस हैं इस वजह से टिकट ले जाते हैं, जो कि जिसमें से कि सचिन और गोविंदा जैसे लोग थे जिनको कि लोग बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं उनके, जो कि जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई कभी अपनी पार्लियामेंट में, उनको भी टिकट मिल जाती है। आई डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ, मेरी लोग पता नहीं क्यों हमारे वहाँ हर बंदे को हर चीज़ का भगवान बना देते हैं। भगवान भाई एक ही है बस, ठीक है, बाकी सारे नीचे इंसान है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सेलेंट हो सकता है, वो एक डिफरेंट बात है। एनीवे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी भी एक जिसे कहते हैं श्रूड पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो उसकी क्रेडिबिलिटी को कई बार क्वेश्चनेबल बना देता है। और अगर जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति फूहड़ गाने गाने की वजह से फेमस हो गया है और उसे आप उसकी एलिजिबिलिटी के बेस पे पॉलिटिकल टिकट दे रहे हैं अपनी पार्टी से, तो फिर अपना मुंह जाके चूपिए कहीं, यही कहा जा सकता है उनके बारे में। तो बढ़िया कि आपने नहीं दिया उनको वोट। चलो, जिसको दिया भी उसका ही पता नहीं क्या फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन ऐसा सबक तो ज़रूर मिलना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो एक्टर्स कौन थे जो आए थे टीएमसी की रैली को अटेंड करने। उनके नाम थे फिरदौस अहमद और गाजी अब्दुल नूर। ये हीरो वालों नहीं थे भाई ये लोग। ये बांग्लादेश के दूसरे एक्टर्स थे जो कि टीएमसी की रैली इन इस्लामपुर एंड दमदम, जो कि कोलकाता में आई थिंक, बाय सुगाता रॉय, इनकी रैली अटेंड करने थे। ठीक है। उसके बाद एक भाई कहते हैं कि मैं मिस्टर चाई श्यांग श्यांग लामा, मिस्टर श्यांग लामा कहते हैं कि मैं पीएम मोदी हूँ। अरे मैं ही हूँ भाई, मैं भेस बदल के आ जाता हूँ यहाँ पे। कोलकाता अर्न मोर, मेरी शक्ल है पीएम मोदी जैसी बाय द वे। आई डोंट नो, यूट्यूब से पहले मुझे कभी किसी ने ये बात नहीं कही अपनी लाइफ में। कोलकाता अर्न मोर देन मुंबई, हाउ इट बिकेम लाइक बंगालीज नेवर अंडरस्टूड। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टूड। आ रहा है भाई, 40 साल वहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन रहा है। जितनी बची खुची भी इकोनॉमी है वो भी कैसे है, मैं तो उस पर हैरान हूँ भाई। यंग मोदी लग रहे हो बाकी। अरे यार, ये सब मोदी बनाने में तुले हुए हैं। एवरी टाइम हिंदू लीडर्स किंग्स डिफीटेड दे वर बिट्रेड बाय आवर पीपल ओनली। देखो, हर कम्युनिटी के लोगों को ना ऐसा लगता है कि एवरी टाइम वी वर डिफीटेड, हमारे ने ही हमको
हमारे बंदों ने ही धोखा दिया था, क्योंकि धोखा आपको आपके ही बंदे देंगे ना, क्योंकि अपने ही बंदों पे बंदा भरोसा करता है। मैं कल बात कर रहा था ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स वाली स्टोरी है पूरी की पूरी ग्रीक बुक में, इलियड, होमर की जो बुक है इलियड, जिसके ऊपर ट्रॉय मूवी बनी थी। तो ऐसे हो जाता है भाई, ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट होता है अपने ही अंदर छुपे हुए लोगों से गद्दारी करने का पूरा पूरा सीन होता है, और ये सब सोसाइटीज़ में होता है, ये हमारी कोई एक्सेप्शनल सोसाइटी नहीं है इस बारे में, ऐसा हर सोसाइटी को अपने बारे में लगता है। अगले हैं बादशाह योयो हनी सिंह। नहीं नहीं, बस बादशाह योयो है। आउट ऑफ द होल रेटरिक आई कैन सर्टेनली कन्फर्म दैट कॉमेडियंस आर नॉट सेफ इन इंडिया। कॉमेडियंस कहना चाहते होंगे। वी सॉ हाउ बीजेपी एंड इट्स मिनियन हाउंडेड समय रैना एंड कुणाल कामरा। आई डोंट थिंक कि समय राणा को बीजेपी के मिनियंस ने हाउंड किया है, बट चलो आप चेक करना इस बारे में। आई वुड से वाई क्राइंग नाउ, ये बिकॉज दिस टाइम द चीक इज़ ऑन द अदर साइड। बादशाह यो भाई, ये कॉमेडियंस की बात नहीं हो रही। अगर आपको सिचुएशन के बारे में नहीं पता, आई वुड से कि फॉलो सम न्यूज़। ये बंगाल में मेरी एक दिन पहले वाली आप वीडियो देखना, 1 या 2 दिन पहले इसके आई थी, जिसमें कि जिसमें कि मैंने क्या नाम उनका, प्रशांत धवन की एक वीडियो थी जो जिन्होंने पूरा एनालाइज़ किया था इस सिचुएशन को, उस पर मैंने रिएक्शन दिया था। तो आप वो देख लेना, या फिर उसी के डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि प्रशांत धवन की जो ओरिजिनल वीडियो है उसका भी लिंक है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो कि क्या हुआ है। ये कॉमेडियंस के ऊपर नहीं हुआ, ये एक बहुत उससे ज़्यादा सीरियस इशू है। एक तरीके का एथनिक क्लेंजिंग या रिलीजियस क्लेंजिंग का एक सीन बना हुआ है वहाँ पे बंगाल में। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो रही हैं चीज़ें, और बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं और बता रहे हैं। तो आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए। रही बात कॉमेडियंस के लिए हार्ड होने की, तो कुणाल कामरा को थोड़ी बहुत धमकियाँ आई हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक वैसी सिचुएशन है जैसा आप कह रहे हैं। और अगेन आई सपोर्ट हिज फ्री स्पीच। आई कैन ओनली से यू वन थिंग, इन माई लोकेलिटी देर इज़ अ माइन, ओके, ये एक्चुअल वे में जो कमेंट था जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता था, तो इस पे आते हैं। ये है रौनक बोस का कमेंट। आई कैन ओनली से यू वन थिंग, इन माई लोकेलिटी देर इज़ अ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ TMC हु इज़ अ ex land syndicate member. Everyone knows he enters Bangladeshi immigrants rupees 40K a person with all valid documents, but no one will dare raise a finger on him. He also recently got his son 3 wives from Dhaka. His along with their families, all of them have been allocated land and documents. If anyone says anything against him, they will be sent to God. Okay. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनके वहाँ के TMC लीडर हैं जो कि 40,000 रुपये में हर बांग्लादेशी, एक पर बांग्लादेशी पर्सन उनको एंटर कराते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवाते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने बेटे को 3 बीवियाँ जो ढाका में थी उनको बुलाया, उनकी फैमिली के समेत, और हर किसी को डॉक्यूमेंट और लैंड एलोकेट कर दिए। और अगर कोई इस बात पे आवाज़ उठाता है तो उसको भगवान से मिला दिया जाता है। आगे इनका कहना है, वन मोर थिंग, वक्फ इज़ बीइंग इशूड सो मच ड्यू टू सेवरल रीजंस। Waqf in Bengal has systematically acquired entire South Bengal, especially Kolkata. Now the problem is recently KMC I think वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है कोलकाता का, KMC has systematically reduced offset to build G+3 stories buildings in less than 720 square foot, which is very dangerous. Okay. मी बीइंग एन इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इनका कहना है कि 720 स्क्वायर फुट तो यार कुछ भी नहीं होता। इसमें ग्राउंड +3 यानी कि 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए वो मिल गया है बेसिकली, इफ़ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, विच इज़ वेरी डेंजरस। आई कैन ओनली से दैट मुल्ला वेरी वेल understand if BJP comes, they need a home fast. So they are using these build homes as soon as possible. I'm sorry, they are using these to build homes as soon as possible. ठीक है,
You will find news to fire building fall down suddenly a lot from West Bengal. Okay, this was notified to BJP, who also intensified pushing the Waqf board on this. Now, funny thing is, these new Bangladeshi immigrants are now crying because they also know if they don't create unrest, they will be hunted down next. Okay. ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, बट जो बेसिक वो समझ में आया कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी ज़मीन अक्वायर कर ली है साउथ वेस्ट बंगाल में, स्पेशली कोलकाता में, और केएमसी ने सिस्टमेटिकली रिड्यूस ऑफसेट टू बिल्डिंग. ओके, 720 स्क्वायर फुट के प्लॉट साइज में ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग को उन्होंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो डेंजरस होता है. और ये अपने, क्योंकि एक इंजीनियर है तो ये इसको अटेस्ट कर सकते हैं इस बात को. आई कैन ओनली से दैट मुल्ला वेरी वेल अंडरस्टैंड इफ़ बीजेपी कम्स. ओके, तो इनका कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि बीजेपी अगर पावर में आ जाएगी तो उनको ज़्यादा होम्स की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को, आई थिंक, बसाने के लिए. और इनका कहना है कि आप बहुत ज़्यादा आगजनी और बिल्डिंग कोलैप्स होने की खबरें वेस्ट बंगाल से सुनोगे. दिस वाज नोटिफाइड टू बीजेपी, हु आल्सो इंटेंसिफाइड पुशिंग. बीजेपी को भी ये बात पता चली तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को और पुश किया. एंड नाउ फनी थिंग इज़ दीज न्यू बांग्लादेशी, और जो ये नए बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं वो इसी बात के ऊपर ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं कि अदरवाइज़ उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा. ये इनका कहना है. तो बेसिकली आपको इस तरीके के जो व्यूअर्स हैं उनके थ्रू एक आइडिया मिलता है कि क्या इंटरनल ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वहाँ पे. मतलब फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग परमिट का रिड्यूस कर दिया जाना किस तरीके के रिपल इफ़ेक्ट्स सोसाइटी में क्रिएट करता है, और किस तरीके से वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो लोगों को इस तरीके से आने दे रहे हैं फॉर मनी. जो कि कुछ शायद साल एक हुआ है जब पंजाब में जो एक लीडर थे सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने बताया था कि हम 30 या पता नहीं 35,000 रुपये के बदले में लेटर लिख के देते हैं कि इनकी जान को यहाँ खतरा है और इनको कनाडा में असाइलम दे दो. तो उसी टाइप की सिचुएशन समवट लग रही है. कर्मा का कहना है थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो एनीवे, गोइंग बैक टू द कमेंट, क्या कहा जाए यार. अब जब हमारे यहाँ के जिनकी लीडर की बात कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं होगी कि वो गरीब होंगे या कोई पैसों की उन्हें ज़रूरत होगी, बट वो क्या कर सकते हैं. आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. इन सब को प्रॉपरली प्रोसिक्यूट करना होगा. नहीं प्रोसिक्यूट करेंगे, नहीं, हालात बुरे से बुरे होते चले जाएंगे. और ऐसी बात नहीं है कि कोलैप्स हो जाएगी सोसाइटी या कुछ, बस ये है कि हालात ज़्यादा बुरे होंगे, ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होगी. और जिस तरीके से जब कैंसर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको ठीक करने में ज़्यादा हार्ड लेवल का कीमो करना पड़ता है. बस वही बात है, वही होगा. एज यू हैड कम अक्रॉस. ओके, उसके बाद मोहम्मद मोहाइमिनुल इस्लाम जी का कहना है कि एज यू हैड कम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन दैट बांग्लादेश इज इन्फिल्ट्रेटेड देयर, यू मस्ट हैव थॉट कहना चाहते हैं शायद, थॉट ऑफ और एक्सप्लोर द रीजन दे आर गोइंग देयर. डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड से डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस. What are your opinion about it? Reasons Bangladeshi leaving Bangladesh for India for good. इसके बारे में देखिए, एक तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, तो इसके बारे में कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीजंस हों. एक रीज़न जो एक ब्रॉड लेवल पे समझ में आता है वो ये है कि बांग्लादेश एक बहुत ही छोटा लैंड मास है, और उस छोटे लैंड मास में भी रेगुलर फ्लड्स आते हैं, और जो पॉपुलेशन है उसकी रिलेटिवली वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास. इस बात को इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना डेंसली पॉपुलेटेड जगह है. रशिया बांग्लादेश से शायद सैकड़ों गुना बड़ा होगा साइज़ में. रशिया की पॉपुलेशन बांग्लादेश से 2/3 है. 12 2/3 तो नहीं, 2/3 से कुछ ज़्यादा. बांग्लादेश का 75% लगा लो. रशिया की पॉपुलेशन आई थिंक इज़ नॉट मोर देन 14 करोड़. बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ है. तो एक और देश आ जाएगा छोटा मोटा बीच में.
एक कनाडा और एक रशिया को अगर ऐड कर दें, कनाडा और रशिया को ऐड कर दें तो बांग्लादेश से 200 गुना जगह बन जाएगी, और उतने लोग बांग्लादेश में रहते हैं। तो उतने हम इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है बांग्लादेश के मुकाबले, और हम फील करते हैं कि भाई बहुत भीड़ है इस देश में। तो बांग्लादेश में भी ऐसे लोग होंगे। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि लोग एक तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कई सारे बांग्लादेशी लोगों के हो सकता है रिश्तेदार यहाँ हो जो उनको बेटर सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। कई हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हों जो एक प्लानिंग के तहत यहाँ के नेताओं से, जैसे कि ऊपर एक भाई ने कमेंट किया, यहाँ के नेताओं को कुछ पैसे देके ज़मीन और पेपर वर्क सब बनवा लेते हैं। इतना तो आप मानेंगे कि बांग्लादेश के मुकाबले अगर एक व्यक्ति इंडिया में रहता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि एक तो पहली बात इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट टाइप का लाइक जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आपके पास लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जी, और पहले तो बहुत, अब ये सब मैं इतना अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले तो बहुत सिंपल था, वहाँ पे पैसे नहीं मतलब बनते थे और भुखमरी के हालात थे वहाँ पे। अब ये मैं आपको आज के टाइम का सिचुएशन बता रहा हूँ कि अब हालात थोड़े से फाइनेंशियली बेटर होने शुरू हुए, और वो भी हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद। बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है उनकी, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद इनका क्या, स्नेहाशीष चक्रवर्ती का कहना है कि बंगाल में जो हो रहा है वो टीएमसी गवर्नमेंट का फेलियर है, और टीएमसी देश की सबसे करप्ट पार्टियों में से एक भी है। लेकिन मणिपुर नागपुर में जो हुआ उसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। क्यों नहीं है प्रॉब्लम भाई? बहुत प्रॉब्लम है। मैंने 50 बार मणिपुर के ऊपर बात की हुई है कि बीजेपी फेल हुई है मणिपुर में विद इन टाइम सिचुएशन को हैंडल करने में। नागपुर के ऊपर मेरी वीडियो है, जाके आप देख लो। आपने नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। और आप अपने आप को न्यूट्रल बोलते हो। मैं कोई वट अबाउटरी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की हिपोक्रेसी देखकर मजबूर हुआ। हिपोक्रेसी नहीं है दोस्त, वट अबाउटरी आपने कर दी है। हिपोक्रेसी इसलिए नहीं है, नागपुर में मेरी वीडियो है, मणिपुर में मैंने बात की हुई है। प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा नहीं और आपने अपने एंड से ही एक माइंड बना लिया और आपने बोल दिया। हर वक्त हर चीज़ की बात नहीं की जाती, जिस वक्त जो टॉपिक होता है उसकी बात की जाती है। कभी अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा अपनी लाइफ में, कभी स्कूल गए होगे, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे टीचर एग्ज़ाम से पहले? जो टॉपिक है उस पर लिखो, जो आता है वो लिखो। क्वेश्चन कुछ और होगा, आप कुछ और क्वेश्चन। मान लो अगर मैं एग्ज़ाम में लिख रहा हूँ कि बंगाल की सिचुएशन एनालाइज करो, और मैं मणिपुर और नागपुर का बताने लग जाऊँ वहाँ पे, तो मुझे पास करेंगे या फेल करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग की हमारे देश में बहुत डीप लेवल की ज़रूरत है। और स्नेहाशीष चक्रवर्ती जी, आपको ही मैं कहूँगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए अपने बारे में। जो आप कह रहे हैं वो कितनी से सेंस मेक कर रहा है, ये अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ डज इट इवन मेक एनी सेंस। बात बंगाल की हो रही है तो मैं नागपुर और मणिपुर को क्यों बोलूँगा यहाँ पे? कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे लोग? मेरे वीडियो के कंटेंट सेक्शन में जाके देखना, नागपुर पे वीडियो मिल जाएगी आपको। मणिपुर पे बहुत बार बात कर चुका हूँ मैं। एक सेपरेट वीडियो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ मणिपुर के ऊपर। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म्स जब कोई मुझसे पूछता है बीजेपी का, तो मैं मणिपुर ही बताता हूँ। वन ऑफ द मेन, नॉट द ओनली वन। उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने इन्हें कहा भी है कि कोई बात नहीं। आई थिंक ये सुबह ने कहा है इनको, जिनके ओरिजिनल कमेंट पे ये वीडियो था, कि वो बोल रहा है बट सही है। इनका कहना है कि बेसिकली बंगाल पे बात हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है, ये मणिपुर ये वो तो फ़ौरन है, हम अपनी जगह से सुधार लें। तो एक भाई ने बोला, भाई ये मोदी टार्ड है, मोदी टार्ड। तुम क्या हो भाई? तुम लियो टार्ड हो? आपका ये ओके, फिर इनका ये आपका ये मतलब है कि बंगालीज आर नॉट इंडियन। अरे यार भाई, वो क्या बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? स्नेहाशीष भाई, आपको मैं बोलूँगा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो अपने अंदर।
अरे यार ये क्या मतलब, बंगालीज आर नॉट इंडियन, हम इंडिया के बाकी स्टेट्स को के बारे में नहीं बोल सकते, और आप जो खुद को देखने का ज्ञान दे रहे हो वो इनको भी बोलो, आप खुद भी समझो बीजेपी और उसके सपोर्टर को बंगाल से पहले मणिपुर और नागपुर को देखना चाहिए, और मैं भी क्या मणिपुर और नागपुर के बारे में गलत बोल रहा हूँ? अरे भाई मेरे, मणिपुर और नागपुर की बात नहीं है, बात है टॉपिक क्या चल रहा है अभी, कहाँ है दंगा वेस्ट बंगाल में हो रहा है, हम मणिपुर चले जाएं, वहाँ तो आ गई ना सिचुएशन कंट्रोल में। अभी क्या है टॉपिक, टॉपिक ऑफ द डे। ब्रो क्या करते हो आप लोग यार, आप लोगों को सिर्फ बंगाल, केरला और तमिलनाडु दिखता है, बाकी देश में जो हर रोज़ हो रहा है वो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? दिखता है कि ये बात, टीएमसी जीत रहा है बीजेपी के डर के वजह से, नहीं तो अब तक ममता जेल में होता। डर क्या है यार, बीजेपी की वैसे ही ज़्यादातर देश में सरकार है, कोई डर वाली बात नहीं है। तो फिर आगे उनका आगे सुबह लिखते हैं, अरे हाँ भाई, हाँ दिखता है, हाँ भाई बीजेपी कौन सा अच्छा है, पर अभी तमिलनाडु की बात नहीं हो रही। एग्जैक्टली यार, आप बीजेपी को अच्छा समझो या बुरा समझो या जो मर्जी समझो, ये तो टेक्निकल बात है ना, कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात होगी। ये आगे फिर इनका कुछ और, आगे उन्होंने और उस बात पे उन्हें समझाया, इसी पीपल कॉल टीएमसी बीजेपी आप एटसेट्रा सेपरेटली एज इफ दे आर एनी डिफरेंट, कॉल देम गवर्नमेंट, सिस्टम को चेंज करना होगा, नहीं जो वो भी आएगा सेम चीज़ करेगा। नहीं दोस्त ऐसा नहीं है, आई डोंट अग्री विद दिस कि ये सारी पार्टियाँ एक जैसी हैं, क्योंकि अगर ये सारी पार्टियाँ एक जैसी होती तो इनके आउटकम एक जैसे होते। यू जज सिस्टम बाय इट्स आउटकम, और टीएमसी और बीजेपी का आउटकम एक ही नहीं है। तो बीजेपी ने जितने भी प्रोमिस किए थे मेजर उसमें से मेजॉरिटी उन्होंने फॉलो थ्रू किए हैं। तो आई डो नॉट एग्री विद यू ऑन दिस। स्नेहाशीष भाई को बहुत ज़्यादा पार्टी के साइड से चीज़ को देख रहे हैं, पार्टी की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर रूल ऑफ लॉ की बात है। अगर वो किसी भी, आई थिंक मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था रिसेंटली, आई थिंक नितेश, मैं भूल गया इस वक्त, लेकिन उन्होंने कुछ चार्ट शेयर किए थे, मेरे पास लिंक होता मैं शेयर कर देता, अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मॉनिटर किया, और जितना भी डेटा उन्होंने इकट्ठा किया, बीजेपी लेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के वायलेशंस होते हैं, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वही जगह को शेप देती हैं, और ऑफ कोर्स उनको चुनने में लोगों का हाथ ज़रूर होता है। उसके बाद इनका कहना है, कन्हैया कुमार, ठीक है दूसरे को ब्लेम करो और नेगलेक्ट करो कि तुम्हारा स्टेट जल नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली, करते रहो ब्लेम, पार्टी खेलते रहो। मान लो मैं करता हूँ नागपुर और मणिपुर को भी क्रिटिसाइज यहाँ पे, तो उससे बंगाल की सिचुएशन कैसे बेटर हो जाएगी दोस्त? तुम्हारा कंसर्न सिचुएशन बेटर करना है कि सबकी बात हो बराबर बराबर, ये है। एनीवे उसके बाद एक और है, अननोन गनमैन। अबे तुम अपने बंगाल की बात करो ना, अपना घर तुमसे संभल नहीं रहा और बात तुम पूरी दुनिया की करते हो। मणिपुर, केरला, कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, सबकी टेंशन है, अपनी स्टेट की भी टेंशन कर लो। तुम्हारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हिंदू को घर छोड़ के भागना पड़ गया, वो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं अपने घर छोड़ के। चैरिटी बिगिंस एट होम, आज तुम मुर्शिदाबाद पे साइलेंट हो, कल वो लोग तुम्हारे घर पे भी आएंगे। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, तो तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में भी लगा देना चाहिए, क्यों? ये बात ज़रूरी है स्नेहाशीष चक्रवर्ती जी आपको समझने के लिए, जो अननोन गनमैन आपको बता रहे हैं। आई थिंक जिधर आप रहते हो ना उधर हालात अभी ठीक है, इसलिए आप इस पे एनालिसिस कर रहे हो कि बराबर तो क्रिटिसाइज नहीं हुआ ना। इस बार हर हर जगह पे हर बात नहीं होती ना, जिस जगह का जो मुद्दा होता है वहीं बात होती ना। मैं अपने बैंक में जाऊंगा और जो मेरा बैंकर है उससे मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं ये डिस्कस नहीं करूंगा ना। आपके हिसाब से कि क्योंकि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं तो फिर मैं उनके स्टेट्स की भी बात करूं। उन जगहों पे जो प्रॉब्लम्स थे वो शांत हो गए, जब वो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, करंट थे, मैंने बात की है उन पे। तो क्या बोलूं मैं आपको, आपने नहीं देखा?
क्या कहा जाता है ऐसे इंसान को? बेवकूफ़ कहा जाता है जो बिना देखे बात कर दे। बट मैं वो कहना नहीं चाहता आउटराइटली, क्योंकि सिंपैथी है मेरी इस वक्त बंगाल के लोगों के साथ। बट थोड़ा अपने अंदर सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप करिए।